गोरिया चान के अजोरिया नियन गोर बारू हो, तोहर जोर केहू नहीं खेबे जोर बारू हो, तू बेजोर। 5 सेंटेंस फिर से हम लिए हैं। कैसे वाला अब लिए हैं? देखो, पहले क्यों वाला देखे थे, इसके बाद वैन वाला देखे हैं, इसके बाद फिर क्या देख रहे हैं, हाउ वाला कैसे बनेगा। नहीं, दिस इज शंकर सिंघानिया। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सिंघानिया इंग्लिश। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर इंग्लिश सीख रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में फिर से जोश और उमंग के साथ आप सबके बीच आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है आप सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और एक देसी अंदाज में, बिहारी अंदाज में आप लोग को आज इंग्लिश सिखाएंगे। तो यू विल बी रेडी? यस, कमेंट में लिखिए यस सर, आई एम रेडी। ओके, तो आज हम जानने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बोले तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका 3 वीडियो डल चुका है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। और ये जो है चौथा वीडियो जो है ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये WS सेंटेंसेस के बारे में। WS सेंटेंसेस देखिए, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर देखिए। पहले WS वर्ड होगा, इसके बाद डू डज, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना वो? अरे कैसे? पहले WS आ जाएगा, इसके बाद डू डज आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क को देना मत भूलना जब लिख रहे हो। तब बोलने वक्त में तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, जो आप क्वेश्चन मार्क बोले कि नहीं बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है हम लोग को। तो इस पर हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, तो एग्जाम्पल को ध्यान से देखना, समझने का प्रयास करना, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी चीज़ों को आप लोग आसानी से चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे। वह क्यों ईश्वर की पूजा करती है? तो देखिए, क्यों वालों को हम लोग पहले ले आना है। तो व्हाई मतलब होता है क्यों, तो यहाँ लिख लेंगे व्हाई। और देखिए, इसके बाद बोले थे डू डज। आप लोग को बताए हुए वो, अरे ये वो ट्रिक है आयुर्वेद, ध्यान देना वो। इधर आयुर्वेद हम इधर लिख रहे हैं, आयुर्वेद। देखो, आ से हो जाएगा आई हो जाएगा, और यू से हो जाएगा यू, और वे से हो जाएगा यहाँ माने वी ले लो इसको, और द से ले लो दे। तो आयुर्वेद में क्या सब आता है? आई यू वी दे आता है। ठीक है, आयुर्वेद के साथ तुम लोग क्या करना, इसके साथ डू लगा देना। इसके साथ क्या करोगे? डू लगा दोगे। इसके बाद बाकी सब के साथ जो है ही, सी, इट, इस सब के साथ या कोनो नाम रहेगा एन, तो इस सब के साथ क्या लगा दोगे? डज लगा दोगे। ठीक है ना वो? अरे इसके साथ क्या लगा दोगे? डज लगा दोगे। स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाना है। तो वह क्यों ईश्वर की पूजा करती है, तो क्या हो जाएगा? व्हाई। इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद क्या हो जाएगा? हम लोग क्या है यहाँ? वह है, वह नहीं, यानी कि ही है। तो हम लोग क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज। व्हाई डज। वह के लिए क्या हो जाएगा? लास्ट में क्या है? ती, यानी कोई लड़की है, तो हम लोग वहाँ क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। तो व्हाई डज सी, और ईश्वर की पूजा करना, वर्शिप द गॉड। वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, तो वर्शिप द गॉड। अब देखो वो यहाँ रे, व्हाई डज सी वर्शिप द गॉड, यानी वह क्यों ईश्वर की पूजा करती है। समझ में आ गया? इसमें कहीं किसी को दिक्कत, कमेंट में लिखो यस सर समझ में आ गया। समझ में आ गया तो एक बार लिखो कमेंट में, मज़ा आ गया। ठीक है ना? इसके बाद देखो क्या, आप गरीबों की मदद क्यों करते हैं? आप गरीबों की मदद क्यों करते? इसमें भी क्यों आ गया है, इसमें भी क्यों आ गया है। नहीं तो क्या करेंगे? अब देखो, हम क्यों आएगा, कैसे भी आ सकता है, कब भी आ सकता है, नहीं ये सब भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे? क्यों के लिए फिर यहाँ ले आएंगे व्हाई। इसके बाद क्या हो जाएगा? यू। आपके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? यू का। लेकिन यहाँ ध्यान रखना हम लोग का स्ट्रक्चर को, तो यू के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। वो तो व्हाई डू यू, नहीं व्हाई डू यू। गरीबों की मदद करना, मदद करना का मतलब होता है हेल्प, इंग्लिश में इसे हेल्प कहते हैं। गरीबों की द पुअर।
व्हाई डू यू हेल्प द पुअर, आप गरीबों की मदद क्यों करते हैं। समझ में आ रहा है। आशा करते हैं आप लोग को एक एक चीज़ अच्छी से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए राधा चटनी क्यों खाती है, राधा चटनी क्यों खाती है, तो क्या हो जाएगा व्हाई। इसके बाद राधा के साथ हम लोग क्या लाएंगे डज। इसके बाद क्या हो जाएगा राधा के साथ कोई नाम के साथ हम लोग क्या लगाएंगे डज लगाएंगे, तो व्हाई डज हो गया राधा। और चटनी खाना को होता है वो अरे ईट सॉस, तो क्या हो जाएगा ईट अ सॉस। समझ में आ रहा है। आशा करते कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। व्हाई डज राधा ईट सॉस, यानी राधा चटनी क्यों खाती है, उसको अच्छी लगती है इसलिए खाती है। वह क्यों ईश्वर की पूजा करते हैं, क्योंकि उसे अच्छा लगता है, धार्मिक स्पिरिचुअल में विश्वास रखती है, इसलिए पूजा करने में उसको अच्छा लगता है। नहीं तो ये सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप खुद से, हम कहते हैं आप क्रिएटर बनिए। सेंटेंस को क्रिएट करना जब जान जाइएगा ना, तो फिर आपके लिए कोई भी टेंस हो, कोई भी सेंटेंस हो, बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ वह क्यों बकवास करता है, वह क्यों बकवास करता है, तो क्यों के लिए क्या हो जाएगा व्हाई नहीं डज, क्योंकि यहाँ ही माने वह है तो ही लगाएंगे ना, तो व्हाई डज ही। बकवास करना क्या हो जाता है टॉक नॉनसेंस, टॉक नॉनसेंस। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लिखो कमेंट में हाँ सर समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो वह तुमसे क्यों प्यार करती है, तो क्या हो जाएगा व्हाई हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद क्या हो जाएगा वह का क्या हो जाएगा करती है, तो यानी सी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है ना बात। करती है यानी कोई लड़की के लिए, कोई महिला के लिए, स्त्रीलिंग जाति के लिए, तो क्या हो जाएगा व्हाई डज सी लव, व्हाई डज सी लव हो जाएगा। नहीं है ना आसान इंग्लिश सीखना। अरे झूठे का तुम लोग दिमाग में जोर दिए रहते हो, अरे इंग्लिश बहुत कठिन है, इंग्लिश इज़ वेरी टफ, आई कैन नॉट लर्न इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अरे दिमाग से निकाल दो बुआरे, आज ही दिमाग से निकाल दो और लिख दो कहीं इंग्लिश इज़ वेरी इजी, और चिपका दो और हमेशा देखो आसान हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर गड़बड़ लग रहा है, कठिन लग रहा है, तो लिख दो इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट और उसको जला दो। ठीक है ना, जला दो, कहीं कागज़ में लिख कर जला दो उसको और दिमाग से हटा दो। तो क्या जगह वह तुमसे क्यों प्यार करती है, तो व्हाई डज शी लव। चलो कुछ और सेंटेंस देखते हैं। ठीक है ना, कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अभी मज़ा आ रहा है ना, लिखो कमेंट में हाँ सर मज़ा आ रहा है। देखो अभी हम सिर्फ सेंटेंस से नहीं बताएं, देखो इसमें वर्ड मीनिंग तुम लोग भी सीखे हो। वर्शिप का मतलब क्या होता है पूजा करना, वर्शिप का मतलब क्या होता है पूजा करना। गॉड का मतलब क्या होता है ईश्वर। हम लोग सिर्फ सेंटेंस बनाना नहीं सीखेंगे इस वीडियो में, हम लोग वर्ड भी सीखेंगे, क्योंकि वर्ड का इस्तेमाल होता है, हमेशा होता है, क्योंकि वर्ड के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि आज जो भी हम बोल रहे हैं कहीं ना कहीं वर्ड की सहायता से बना रहे हैं, बोल रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं आप लोग को, तो कहीं ना कहीं वर्ड की बहुत ज़रूरी है। अब देखो हेल्प का मतलब क्या होता है मदद करना, नहीं। पुअर मतलब क्या होता है गरीब, ये सब आता है तुम लोग को इसलिए नहीं बताते हैं। ईट का मतलब होता है खाना, नहीं। सॉस का मतलब होता है चटनी। अब एक ही वीडियो में देखो कितना चीज़ हम सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं है ना इम्पोर्टेंट। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक अगर लाइक नहीं किए हो तो, और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, क्योंकि ये वीडियो आपके दोस्त के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो वह तुमसे क्यों प्यार करती है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें प्यार करना का क्या हो जाएगा। अभी वर्ड मीनिंग बता रहे हैं। लव माने क्या हो जाएगा प्यार करना, बस इतना ही है। सॉरी यहाँ देखो एक मिस्टेक हो गया, तुम लोग ध्यान नहीं दिए। व्हाई डज शी लव यू, तुमसे, वह तुमसे क्यों प्यार करती है, व्हाई डज शी लव यू। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चलो कुछ और सेंटेंस देखो। बोले वह कब स्कूल जाता है, नहीं वही स्ट्रक्चर को हमको फॉलो करना है। वह कब स्कूल जाता था, कब का हो जाएगा वैन, नहीं हो जाएगा वैन। तुम लोग को बताए थे ही सीट एनी नेम के साथ क्या लगाएंगे डज लगाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा वैन डज, नहीं हो जाएगा। इसके बाद
ही हो जाएगा। स्कूल जाना वर्ब सब्जेक्ट, देखो पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। WH पहले आ गया वैन, इसके बाद क्या आ गया डज, उसके साथ जो लगता है वो पहले आ जाएगा, इसके बाद वह का आ जाएगा ही। स्कूल जाना, स्कूल जाना वर्ब 1 यानी गो, कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा ना, गो टू स्कूल, स्कूल जाता है। प्रेजेंट का बात कर रहा है, व्हेन डज सी, या सी भी हो सकता है, अगर जाती है तो सी हो जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं, कंफ्यूज होने वाला कोनो बातें नहीं है। तो व्हेन डज ही गो टू स्कूल हो जाएगा। इसके बाद आप कब पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, व्हेन डू यू, क्या हो जाएगा, रीड, व्हेन डू यू रीड। वे लोग कब उठते हैं, वे लोग कब उठ, इसको देखो व्हेन आ गया कब के लिए, इसके बाद यू के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे ना, देख रहे हैं आयुर्वेद में आ रहा है, आयुर्वेद में तो क्या हो जाएगा डू। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा यू, सब्जेक्ट के जगह यू ना देंगे। टोटल सब्जेक्ट कितना होता है ये भी ध्यान रखना बुआ रे, हर वीडियो में हम बताते हैं। आई वी यू दे ही सी इट एनी नेम, ये टोटल जो है ना 8 बुआ रे, ये सब सब्जेक्ट है। टोटल 8 सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जगह यह सब आ सकता है, एनी नेम का नहीं कोनो नाम, सब्जेक्ट के जगह कुछ और नहीं आएगा तो यही आएगा, ठीक है ना। वे लोग कब उठते हैं तो क्या हो जाएगा, व्हेन, व्हेन डू, वे लोग के लिए दे, गेट अप माने होता है उठना, तो गेट अप। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो बुआरी, व्हेन डू दे गेट अप, है ना आसान। तुम लोग कब क्रिकेट खेलते हो तो क्या हो जाएगा, व्हेन डू यू, क्रिकेट खेलना का होता है प्ले क्रिकेट, व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कब खेलते हो। राम कब टीवी देखता है तो क्या हो जाएगा, व्हेन डज राम, टीवी देखना का क्या होता है, वॉच द टीवी। देखो वॉच मतलब देखना, कोई चीज़ स्क्रीन पर या इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स है उस पर अगर देख रहे हो तो वॉच का इस्तेमाल करना, वॉच द टीवी। अब हम लोग सिर्फ सेंटेंस नहीं बनाए हैं, वर्ड मीनिंग भी सीखे हैं। तो वर्ड मीनिंग क्या, स्कूल जाना का हो जाएगा गो टू स्कूल, यानी गो माने जाना, रीड माने पढ़ना, गेट अप माने उठना, प्ले क्रिकेट माने खेलना, प्ले माने खेलना, अगर प्ले क्रिकेट आ रहा है साथ में तो क्रिकेट खेलना। वॉच द टीवी यानी टीवी देखना, वॉच मतलब देखना, है ना आसान इंग्लिश सीखना। देखो हम लोग प्रैक्टिस खूब करते हैं और तुम लोग कमेंट में भी बनाते रहो, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं मज़े के साथ हम लोग इंग्लिश सीखेंगे, साथ में मिलकर सीखेंगे, साथ में मिलकर सेंटेंस बनाएंगे। तो कमेंट भी करते रहना। चलो और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस फिर से हम लिए हैं, कैसे वाला अब लिए हैं। देखो पहले क्यों वाला देखे थे, इसके बाद व्हेन वाला देखे हैं, इसके बाद फिर क्या देख रहे हैं, हाउ वाला कैसे बनेगा। नहीं तो देखो ध्यान दो बुआरे, वह कैसे इंग्लिश सीखता है तो क्या हो जाएगा, कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ। तुम लोग को बताए थे ही सीट एनी नेम के साथ डज लगाएंगे, जैसा कि स्ट्रक्चर में ही बता दिए थे। कब, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तब, अंत में क्या रहेगा, ता ते ती। शुरू में बता देना चाहिए। बाय द वे 3 गो वीडियो बन चुका है, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखना। ये कंप्लीट स्पोकन क्लासेज है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा, एक एक चीज़ों को अच्छे से बारीकी से हम बताने का प्रयास किए हैं। वह कैसे इंग्लिश सीखता है तो क्या हो जाएगा, हाउ डज ही। इंग्लिश सीखना कहा जाता है लर्न इंग्लिश, हाउ डज ही लर्न इंग्लिश, ठीक है ना। आप कैसे बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, कैसे का पहले ले आएंगे हम लोग, हाउ डू यू। कैसे बोलते हैं तो स्पीक, हाउ डू यू स्पीक हो जाएगा, है ना आसान। समझ में आ रहा है कमेंट में लिखो, हाँ सर समझ में आ रहा है, यस सर लिखो कमेंट में। वह कैसे साइकिल चलाता है तो क्या हो जाएगा, हाउ डज ही राइड ए बाइसिकल। कैसे, तो कैसे का पहले ले आएंगे ना जी,
हाउ ही के साथ क्या लगाएंगे, डज। डज सब्जेक्ट के जगह क्या जाएगा, ही आ जाएगा। हाउ डज साइकिल चलाना का राइड ए बाइसिकल होता है, हाउ डज ही राइड ए बाइसिकल। साथ में नोट भी करते रहिए आप लोग। बाय द वे अगर देख रहे हैं यूँ ही तो बाद में वीडियो को पॉज करके एक एक चीज़ों को नोट कर लेना, अच्छे तरह से एक नोटबुक बना लेना, क्योंकि ये क्लास कहीं ना कहीं आपके लिए इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए रामबाण साबित होगा। तो इसलिए इस एक एक चीज़ों को नोट ज़रूर करना। तुम कैसे इंग्लिश पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, हाउ डू यू, नहीं, हाउ डू यू रीड इंग्लिश। तुम कैसे इंग्लिश पढ़ते हो, हाउ डू यू रीड इंग्लिश। नहीं कहता रहता है, अरे तुम कैसे इंग्लिश पढ़ते हो, माने गड़बड़ाता है नहीं। तो सामने वाला आदमी बोलेगा हाउ डू यू रीड इंग्लिश। अब आप कैसे इंग्लिश सीखते हैं उसको पता नहीं है, तो अरे सर जी के चैनल पर आओ, कैसे इंग्लिश सीखो। कैसे, तो ऐसे समझ कर एक एक चीज़ों को अच्छे से समझ के। तो हाउ डज ही लर्न इंग्लिश, नहीं, वह कैसे इंग्लिश सीखता है। इसके बाद राम कैसे स्कूल जाता है, साइकिल से जाता होगा, मोटरसाइकिल से भी जा सकता है, जिसके पास जो साधन, कोई पैदल भी जाता है, ऑन फुट, नहीं, बाय बाइसिकल, बाय बाइक, बाय, नहीं, एरोप्लेन से स्कूल थोड़ी ना जाएगा भाई। वह कैसे स्कूल जाता है तो क्या हो जाएगा, राम कैसे स्कूल जाता था, हाउ डज राम गो टू स्कूल। अब देखो बुआरे, आप लोग क्या करना, हम आपको क्या किए हैं अभी, व्हाई मतलब क्यों, इस पर सेंटेंस बताए हैं, ये भी WH के अंतर्गत ही आता है। हाउ, इसके बाद व्हेन मतलब कब, ये भी WH के अंतर्गत आता है, वो बताया अभी बताए हैं। हाउ मतलब कैसे। तुम लोग क्या करना, हु पर सेंटेंस बनाना, नहीं, और क्या है, वेयर पर सेंटेंस बनाना। बाय द वे हम इसका पार्ट 2 भी वीडियो लाएंगे, तो जिसमें वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। पार्ट 2 में आपको हु और वेयर पर जो है अच्छे से आपको बताएंगे एक एक चीज़ों को। तो आज का क्लास कैसा लगा एक बार बताओ कमेंट में लिखकर। और देखो, लर्न इंग्लिश माने होता है इंग्लिश सीखना, स्पीक माने बोलना, राइड ए बाइसिकल माने साइकिल चलाना, रीड इंग्लिश माने इंग्लिश पढ़ना, गो टू स्कूल माने स्कूल जाना, है ना आसान इंग्लिश सीखना। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस क्लास को काफ़ी आनंद के साथ, बिल्कुल मज़े के साथ सीखे होंगे एक एक चीज़ों को बारीकी से। तो ऐसे ही मन लगाकर सीखते रहना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आज ही कर लेना, क्योंकि यहाँ जो है एक बिहारी अंदाज में, देसी अंदाज में आपको इंग्लिश सिखाया जाएगा। अगर यहाँ नहीं सीख ले इंग्लिश तो कहीं सीखे के नहीं मिलते। ध्यान रखिए बुआरे, क्योंकि यहाँ जो है हम अच्छी तरह से इंग्लिश सिखाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल 0 लेवल से। एगो क्या बोलते हैं, तुतलाता है बच्चा ना, वो यहाँ इंग्लिश सीख सकता है। बाय द वे सही इंटेंशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ हमारा क्लास को देखें और मज़े के साथ इंग्लिश सीखें। मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।